महतो टोली का बड़ा नाम था। आसपास के गांवों में उसकी ढाक थी। गांव में अपनी एक अलग पंचायत थी। पंच भी उसी टोली के लोग थे और पंच की बहू बेटियां भी बहू बेटी मानी जाती थी। लेकिन इस टोली के लोग पढ़ने लिखने में बहुत पीछे थे। इधर कुछ दिनों से महतो टोली के पंचों में एक बड़ी चिंता थी। पिछले मेले में उन्होंने चंदा इकट्ठा करके गांव के पंचायत भवन के लिए एक पंच लाइट पेट्रोमैक्स लैंप खरीदी थी। लेकिन परेशानी यह थी कि उसे जलाना किसी को नहीं आता था। पंचायत के लोग अनपढ़ थे और कोई भी पेट्रोमैक्स जलाने की तरकीब नहीं जानता था। इसलिए वह पंचलाइट आने के बाद भी कोने में रखी रही। गोधन का आना। इसी बीच गोधन नाम का एक युवक गांव में आया। वह महतो टोली का ही लड़का था, लेकिन कुछ दिन शहर में रहकर आया था, जहां उसने थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी। वह पंचायत भवन में आया तो देखा कि पंचलाइट धूल से ढकी पड़ी है। जब उसने कहा कि वह इसे जलाना जानता है तो पहले तो पंचों ने उस पर विश्वास नहीं किया। गोधन गांव में कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा होने के कारण युवतियों के बीच भी चर्चा का विषय था। पंचायत की बहू बेटियां अक्सर पढ़े लिखे लोगों की तरफ आकर्षित होती थीं, लेकिन गांव के बड़े बुजुर्गों को यह अच्छा नहीं लगता था। गोधन को पंचायत से निकाल दिया जाता है। एक दिन किसी ने शिकायत कर दी कि गोधन पंचायत की बहू बेटियों से बातें करता है। पंचायत में उसकी शिकायत आई और पंचों ने फैसला किया कि गोधन को पंचायत से बाहर कर दिया जाए। उसे गांव के किसी भी शुभ कार्य में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी गई। गोधन बहुत आहत हुआ, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। वह चुपचाप अपने काम में लगा रहा। पंचलाइट जलाने का दिन। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला था। पूरे गांव में तैयारी हो रही थी। पंचों को याद आया कि पंचायत भवन में पंचलाइट है, लेकिन उसे जलाने वाला कोई नहीं है। पूरे गांव में कोई भी इसे जलाने की तरकीब नहीं जानता था। आखिरकार पंचायत को मजबूर होकर गोधन से मदद मांगनी पड़ी। गोधन ने पहले थोड़ा संकोच किया, लेकिन फिर उसने पंचलाइट को साफ किया। उसमें तेल और हवा भरी और देखते ही देखते पंचलाइट जल उठी। पंचलाइट की रोशनी फैलते ही पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लोग गोधन की तारीफ करने लगे। पंचों को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गोधन को फिर से पंचायत में स्वीकार कर लिया। कहानी का संदेश। पंचलाइट केवल एक ग्रामीण कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और शिक्षा का महत्व सबसे ऊपर होता है। समाज में भले ही कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा समझा जाए, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो उसी की सबसे अधिक कद्र होती है। यह कहानी ग्रामीण समाज की मानसिकता और उसमें धीरे धीरे आ रहे बदलाव को भी दर्शाती है। और आपको इसी तरह वीडियो देखना पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।